नमस्कार दोस्तों। क्या करें कि 365 दिन के अंदर हमारे पास 1 करोड़ रुपए आ जाए जबकि हमारे पॉकेट में रहेंगे सिर्फ 1000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, 1000 रुपए को कन्वर्ट करना है 365 दिन के अंदर 1 करोड़ रुपए में। और इस जर्नी में मैं आपके साथ रहने वाला हूं। मैं आपको बताऊंगा तोड़ तोड़ के स्टेप बाय स्टेप सब कुछ, कैसे आप मात्र 1000 रुपए को, जो कि संभव है, लगता है असंभव है लेकिन ये पॉसिबल है कि कैसे 1000 को 1 करोड़ में सिर्फ 365 दिन के अंदर कन्वर्ट कर दे। होगी सिर्फ जीत ही जीत। लेट्स नो विद नवनीत। तो अभी मैं 2025 के फरवरी महीने की बात करता हूं। हमारे पॉकेट में है सिर्फ 1000 रुपए। तो करना क्या है? स्टेप 1 में आपको एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट करनी है। चलना है फेसबुक एड्स के अंदर, एड सेंटर के अंदर। वहां एक ऐड क्रिएट करना है। जैसे वहां पर ऐड क्रिएट करेंगे, वहां जो रेट आता है लगभग 100 रुपये अगर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो फेसबुक जो होता है वो लगभग 2100 से लेकर के 6000 यूजर तक हमारे उस ऐड को प्रमोट करके ले जाता है। अगर हमने 500 रुपये इन्वेस्ट किए तो 5 दिनों के लिए फेसबुक लगभग 30,000 यूजर तक हमारे उस ऐड को लेकर चलेगा। ऐड के अंदर क्या करना है? एक पोस्टर बढ़िया सा डिजाइन कर लेना है, उसमें टाइटल लिख देना है, एक रेट फिक्स कर देना है कि जो भी मटेरियल हम लोग फेसबुक पर सेल करने वाले हैं उसका अमाउंट क्या होगा। तो उसके अंदर हम लोग जो रखेंगे वो है वेबसाइट सेलिंग की। देखिए स्टेप 1 में बता रहा हूं, अभी पूरी वीडियो बाकी है जिसके अंदर सारी चीजों को भी समझना बाकी है। तो यहां पर हम लोग सेट करेंगे कि मात्र 3000 रुपए में आप किसी भी तरीके की वेबसाइट हमसे बनवा सकते हैं। वहां पर लिखेंगे न्यूज़ वेबसाइट, ब्लॉग वेबसाइट, किसी दुकान की वेबसाइट, स्कूल की वेबसाइट, कोचिंग की वेबसाइट, किसी भी तरीके की वेबसाइट आप हमसे मात्र 3000 रुपए में बनवा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं वेबसाइट कहां से बनवाऊंगा, तो उसके बारे में भी आपको बताने वाला हूं, लेकिन पहले इसके मॉड्यूल को समझते हैं कि अगर 30,000 लोगों तक फेसबुक हमारे इस ऐड को प्रमोट कर देता है और उसका 10% नहीं, 1% भी नहीं, 0.1% भी अगर हमें कन्वर्जन रेट मिल जाता है, इसका मतलब है कि 30,000 में 30 कस्टमर हमारे कंफर्म हो जाएंगे। और हमें मालूम है कि अगर हमें वेबसाइट बनवानी है तो अडेप्टो वेब के पास जाएंगे, जो कि आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं कि अडेप्टो वेब का क्या लिंक है वहां कांटेक्ट करने के लिए। आप वहां जाएंगे और वहां पर मात्र 1700 रुपए में किसी तरीके की वेबसाइट बनवाएंगे। यहां 1300 रुपए का हमें मुनाफा हो जाएगा। 30 वेबसाइट हमने बनाई है तो 13 गुना 30 यानी 39,000 रुपए हमारे पॉकेट में आ जाएगा फरवरी महीने के अंदर। पूरे फरवरी में सिर्फ 30 कस्टमर को टारगेट करेंगे फेसबुक से, इंस्टाग्राम से ऐड देखकर वेबसाइट बनवाने के लिए। चाहे तो आप ग्राउंड में उतर के लोकल में भी अपने कॉन्टेक्ट्स को सर्च करके उनके लिए वेबसाइट बनवा सकते हैं ड्रॉप सर्विसिंग के माध्यम से। 39,000 रुपीज हम लोग कमा चुके हैं फरवरी महीने में। पिछला बैलेंस हमारे पास था 500 रुपए, क्योंकि 1000 में 500 इन्वेस्ट कर दिया था। अब उसमें 39,000 और जुड़ गए, यानी अब फरवरी में हमारे पॉकेट में आ गया 39,500 रुपए। 30 वेबसाइट बेचना कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए अब अगले कदम की ओर चलते हैं और वो महीना है मार्च 2025 का। दोस्तों मार्च महीने के शुरुआत में हमारे पास है 39,500 रुपए। अब इसको सही जगह इन्वेस्ट करनी है। देखिए हम लोगों का काम होगा बैठकर मॉनिटर करना। वेबसाइट के ऊपर काम चल रहा है। अब हर महीने आपको टारगेट करना है कि 30 कस्टमर तो वेबसाइट के लिए जरूर आ जाए ताकि 39,000 रुपए आए। यानी अब हम लोग 39,000 पर मंथ कमाना शुरू कर चुके हैं। मार्च महीने में 39,500 हमारे पास है तो हम लोग इन्वेस्ट करेंगे एक स्टॉल के रूप में। स्टॉल 15,000 रुपए में एक बहुत फर्स्ट क्लास रेडी करवाएंगे। लगभग 2,000 रुपए के बर्तन लेंगे और 500 रुपए के कच्चे माल खरीदेंगे, यानी कि इंग्रेडिएंट होगा। 10,000 पर मंथ पे किसी लड़के से बात करेंगे कि वो हमारे स्टॉल को रन कराने वाला है। ये सब क्यों होगा मैं बताऊंगा। तो आगे स्टेप ये रहेगा कि किसी भी जगह पे आप देखते हैं कि फास्ट फूड का अगर क्रेज ज़्यादा है तो इसलिए है कि वहाँ पर वो उपलब्ध होता है, ग्राहकों को आसानी से मिल जाता है। हम लोग जिस एरिया में है उस एरिया में भी कुछ ऐसे फास्ट फूड को लेकर आएंगे जो अभी तक हमारे एरिया में बिक ही नहीं रहा है। तो ऐसे में मैंने टारगेट किया है वड़ा पाव को। अगर 500 रुपए के इंग्रेडिएंट से, कच्चे माल से वड़ा पाव तैयार करते हैं तो लगभग 200 वड़ा पाव बनकर रेडी हो जाएगा। अगर 15 रुपए पर पीस के हिसाब से भी सेल करते हैं, इसको किसी ऐसी जगह खड़ी करनी है अपने स्टॉल को जहां पर बिक्री ज़्यादा हो, जिससे कि मुनाफा, रिटर्न ज़्यादा हमें मिल सके। अगर 200 वड़ा पाव एक दिन में सेल हो जाता है 15 रुपए के हिसाब से, तो 3,000 रुपए एक दिन में आप सेव कर लेते हैं, मतलब कलेक्ट कर लेते हैं। इसमें से 500 रुपए आप इंग्रेडिएंट का साइड कर दें तो भी 2,500 रुपए आप एक दिन का प्रॉफिट बना रहे हैं। महीने का देख लें तो 75,000 रुपया होता है अगर 30 दिन काम हुआ है तो। और ये मार्केट कभी डाउन होगा कभी अप होगा, लेकिन मान के चलिए कि 75,000 तक मेंटेन ही रहेगा। और इसमें से 10,000 उस लड़के को मंथ एंड में दे देते हैं तो 65,000 रुपये हमें बचते हैं। ये 65,000 रुपये एक स्टॉल से, एक जगह से आप कमा रहे हैं। पहले 39,000 पर मंथ आ रहा था, अब 65,000 उसमें और जुड़ चुका है।
और अब एक चीज़ यहाँ देखिए कि इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी हुई थी। तो 15,000 स्टॉल में, 2,000 रुपये बर्तन में और 500 रुपये इंग्रेडिएंट में होता है 17,500 रुपया। जबकि हमारे पास 39,500 था, उसमें से 17,500 को माइनस करते हैं तो भी हमारे पास 22,000 रुपये अभी भी सेविंग है। इस 22,000 में अगर हम चाहें तो मार्च के शुरुआत में एक स्टॉल की जगह 2 स्टॉल लगा देते हैं, किसी और ज़िले में जाइए, किसी और मार्केट में जाइए या किसी और स्पॉट पे जाइए, तो सेम पैटर्न पे अलग फास्ट फूड के साथ आते हैं। मैं एग्जांपल में वड़ा पाव ही रखूंगा। तो अगर दोबारा किसी स्टॉल में इन्वेस्ट करते हैं तो 17,500 फिर जाएगा, यानी अगर 22,000 में से 17,500 माइनस कर देते हैं तो फिर भी हमारे पास 4,500 रुपया होता है। जबकि 65,000 एक स्टॉल से आ रहा है तो 2 स्टॉल से अब टोटल 1,30,000 रुपये हमें मिलने वाले हैं। दोस्तों कितनी खूबसूरत बात है, 1,000 रुपये हमारे पॉकेट में था फरवरी की शुरुआत में, लेकिन अभी हम लोग एक बिजनेस से यानी कि वेबसाइट के ड्रॉप सर्विसिंग से 39,000 पर मंथ अर्न करना शुरू कर चुके हैं। और उसके साथ साथ 1,30,000 के समथिंग में, ये ऊपर नीचे थोड़ा ग्राफ हो सकता है, लेकिन अप्रॉक्स 1,30,000 हर महीने अर्न करना शुरू कर चुके हैं स्टॉल के बिजनेस से, क्योंकि 2 स्टॉल हमारे पास है। और स्टॉल बिजनेस को कभी भी हल्के में किसी को लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी स्टॉल करते हैं बहुत अच्छी कमाई करते हैं। अब जरा मार्च के कलेक्शन को हम लोग ध्यान देते हैं। 4,500 रुपये हमारे पास बैलेंस था, क्योंकि हमने 39,500 में से 17,500 और 17,500 इन्वेस्ट कर दिया था, तो 4,500 इधर हमारे पास बैलेंस है। 39,000 रुपये फिर नया आ गया आपको वेबसाइट रीसेलिंग से, और तीसरा 1,30,000 और जुड़ गया है ये स्टॉल के बिजनेस से। अब इस सबको टोटल कर दिया जाए तो 1,73,500 रुपये अब हमारे पास बैलेंस है मार्च महीने के अंत में। फरवरी में आते हैं तो इसमें थोड़ा और ऐड हो जाएगा, क्या क्या, वेबसाइट रीसेलिंग से फिर 39,000 ऐड हो जाएगा, और ऐड हो जाएगा 1,30,000 जो कि वड़ा पाव बिजनेस से आ रहा है। तो अब हमारे पास अप्रैल महीने के एंड में जो कलेक्शन है वो है 3,42,500 रुपए, यानी मई की शुरुआत में हमारे पास 3,42,500 रुपए है। अब इसको टेक्निकली हमें इन्वेस्ट करना है, और थोड़ा समझते हुए हमें मार्केट से या अपने आसपास से 5 ऐसे लड़कों को लेने हैं जिनको कमाने की जरूरत है। महीने में 10, 15, 20,000 रुपए अगर वो कमा लेते हैं तो उनका काम चल जाएगा। ऐसे लड़कों की हमें जरूरत है, उनको बुलाइए, उनकी वेरिफिकेशन वीडियो बनाइए, क्योंकि बिजनेस में पार्टनर अगर बनाना है तो वेरिफिकेशन वीडियो, वो उसमें कमिट करेंगे कि मैं आपके साथ कभी धोखा नहीं करूंगा, चीट नहीं करूंगा। ये वेरिफिकेशन वीडियो बनवा लीजिए, उनके डॉक्यूमेंट्स अपने पास कुछ प्रूफ के लिए रख लीजिए, उनसे हस्ताक्षर करवा लीजिए, सब कुछ कराकर अपने पास आश्वस्त हो जाइए कि वो बिजनेस में हमारे साथ पार्टनर बनने के लिए पूरी तरह से अब 5 लड़के तैयार हैं। अब चलिए इंडिया मार्ट हो या अपने लोकल मार्केट में, वहां से जीन्स की खरीदारी आपको करनी है। और जीन्स मार्केट के एक फायदे के बारे में आपको बता दूं जो कि सबसे बड़ा है, कि अगर आप 200 रुपए में होलसेल में जीन्स लेते हैं तो उसको 400-500 में, यानी दुगना रेट में बहुत आराम से बेच सकते हैं। आप अहमदाबाद हो गया, दिल्ली हो गया, या कोलकाता हो गया, सूरत हो गया, कहीं भी कांटेक्ट करके वहां से 300 रुपए वाली जीन्स को हम लोग मंगवा सकते हैं, क्योंकि हमारे पॉकेट में है 3,42,500 रुपया, तो उसमें से कुछ इन्वेस्ट करके हम लोग जरूर ही मंगवा सकते हैं। अब अगर 300 रुपए पर पीस वाली जीन्स को हम लोग अगर मंगवाते हैं 1,000 पीस, तो 3 लाख रुपए हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल करेंगे, 1,000 से 3.5 लाख तक आए हैं तो और इन्वेस्ट करेंगे ताकि और बढ़ेगा, क्योंकि अभी अपने को जाना है जनवरी तक, क्योंकि पूरा 365 दिन हो जाएगा, 1 साल हो जाएगा, और 1 करोड़ अपने पॉकेट में आना ही चाहिए। ये जो भी बिजनेस बता रहा हूँ काफ़ी आसान, इतना मतलब सोशल फ्रेंडली है कि आप इसको बहुत आराम से कर सकते हैं, करवा सकते हैं। कोई भी कारोबार करवाने से ही होता है। अभी तक आपने सिर्फ वेबसाइट के ऊपर अपने से काम किया है, वड़ा पाव स्टॉल पे आप लड़के से काम करवा रहे हैं, और यहाँ भी अब काम ही करवाना है। जीन्स आपने 1,000 मंगवाया, 3 लाख रुपए आपके चले गए। अब 3,42,500 में से 3 लाख जाते हैं तो 42,500 अभी भी हमारे पॉकेट में बचा हुआ है। ये 1,000 जीन्स को हर 5 लड़कों को 200 जीन्स आप दे दीजिए कि आपको सेल कर देना है 1 महीने के अंदर। एक लड़का 1 महीने में 200 जीन्स आराम से सेल कर देगा। अब देखिए, जीन्स की खरीदारी 300 रुपए की थी। आप लड़के को बोलिए कि आप एक जीन्स अगर बेचते हैं तो मैं 100 रुपए आपको कमीशन दूंगा, यही है आपका, कोई सैलरी वैलरी नहीं मिलेगी। अगर महीने में इन 200 जीन्सों को बेच दे रहे हो तो हर किसी को 20-20 हज़ार रुपया मिलेगा। ऐसे कहकर आप लड़के को कन्विंस कीजिए। अब आपकी इन्वेस्टमेंट क्या हो गई? 300 रुपए की जीन्स, 100 रुपये आप लड़के को दे रहे हैं, 600 में बेच रहे हैं, तो 200 रुपया आपका मुनाफा हो रहा है। ये आपका मुनाफा हो रहा है। अब क्योंकि 1,000 जीन्स हैं और उस पर 200 रुपये आप कमा रहे हैं एक जीन्स पे, तो 2 लाख रुपये आपका मई महीने में बन जाएगा प्रॉफिट इस जीन्स के फैब्रिक के मार्केट से। 2 लाख रुपया अब ऐड हो चुका है आपकी अर्निंग के अंदर। कोशिश कीजिए कि हर महीने आप लगभग 1,000 जीन्स का ऑर्डर प्लेस करें और 1 महीने में उस 1,000 जीन्स को अलग अलग एरिया में
बाइक के माध्यम से घूम घूम कर, साइकिल के माध्यम से घूम घूम कर देहाती क्षेत्रों में या फिर सेमी अर्बन एरियाज़ में, शहरों में, जिधर हो, डोर टू डोर जाकर सेल करा ही दें इस 1000 जीन्स को। इससे क्या होगा, लगभग 2 लाख रुपया 5 लड़कों की बदौलत अपने पॉकेट में ले लेंगे। अब दोस्तों, जीन्स में इन्वेस्ट करने के बाद हमारे पास बैलेंस था 42,500 रुपये। मई महीने में 2 लाख रुपए और आ चुके हैं, तो अब हमारे पास हो गया 2,42,500, जबकि 39,000 रुपए आप वेबसाइट रीसेलिंग से मई में फिर कमाने वाले हैं, स्टॉल वाले से 1,30,000 फिर कमाने वाले हैं। सबको जोड़ दिया जाए तो 4,11,500 रुपए होते हैं। और ये मई महीने के अंत में अब हमारे पास है। सिर्फ 4 महीने हमने बिजनेस किया, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, और हमारे पास आ गया 4,11,500 रुपये। ये सिर्फ 1,000 की बदौलत था। उस 1,000 में से 500 रुपये को इतना टेक्निकली हमने इन्वेस्ट किया, डिजिटली इन्वेस्ट किया कि मात्र 500 रुपये को 4,11,500 में बदल चुके हैं। दोस्तों, अब वक्त आ चुका है जून महीने में एक बड़ा दांव खेलने का। इतना समझ लीजिए कि आज के दिन के लिए ही पिछले 4 महीने तक हमने मेहनत किया था। अब इस पैसे को 4,11,000 को बहुत टेक्निकली और एक सही जगह इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। और ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट होगा जहां खान सर जैसे लोग, अनअकैडमी जैसी बड़ी बड़ी संस्थाएं, PW जैसी संस्थाएं, ये सब इन्वेस्ट कर कर के पैसा कमाती है। और न जाने कितने नाम हैं जो इस इंडस्ट्री में आके पैसा कमाती है। अब क्योंकि शुरुआत में फरवरी में हमारे पास मात्र 1,000 रुपया था, तो हम 4 लाख कैसे इन्वेस्ट कर पाते, या अगर 2 लाख भी इन्वेस्ट करना है तो कैसे कर पाते। अब हमारे पास है 4,11,000 रुपए, तो बहुत आराम से इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो अब इस बिजनेस को समझते हैं। 3 इन्वेस्टमेंट आपको मेजर करनी है, एक्चुअली 4 है, मैं बताता हूं। पहला इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपए का, जो कि अलग अलग टीचर के ऊपर करेंगे या ट्रेनर कह लीजिए। ये क्या है मैं आगे समझाता हूं। दूसरा इन्वेस्टमेंट है 50,000 रुपए का, जो कि एडिटर को देने वाले हैं। तीसरा इन्वेस्टमेंट है प्लेटफॉर्म फी, ये 7,000 रुपए का होगा। और चौथा है अदर एक्सपेंस के रूप में 43,000 रुपए इन्वेस्ट होने वाले हैं। सबको जोड़ दिया जाए तो 2 लाख रुपए होते हैं। अब 4,11,500 में से 2 लाख घटा दिए तो 2,11,500 रुपए अब भी हमारे पॉकेट में है। और एक नए कारोबार ने जन्म ले लिया है इतना पैसा देने के लिए कि जिसके लिए आज तक हमने 4 महीने मेहनत की थी। ये जून की मैं बात बता रहा हूं, जून के शुरुआत की। अब दोस्तों, टीचर को 1 लाख क्यों देंगे? एक टीचर या एक ट्रेनर नहीं होगा, बहुत सारे होंगे, जिसमें हो सकता है कि 5 ट्रेनर हो, या फिर हो सकता है कि वो 4 ही हो, 3 ही हो। वो अपने काम के ऊपर डिपेंड करता है। अब उनसे काम ये कराना है कि ठीक ऐसे ही बिठा देना है, सामने कैमरा लगा देना है, मोबाइल से भी काम चलेगा। और उनको बोलना है कि आप कोर्स बना कर दीजिए। कोर्स में कई बार आप खुद उनको लेकर लिख करके देंगे कि ये कोर्स बना दीजिए, या फिर हो सकता है कि कोई और वो कुछ खुद से भी अगर बना सकते हैं तो वो बनाएं। उसमें होगा फेसबुक पे कैसे ग्रो करें, यूट्यूब पे ग्रो करें, इंस्टाग्राम पे ग्रो करें, फेसबुक पे ऐड कैसे चलाएं, फेसबुक रिलेटेड ऑल टू ऑल जानकारी की वीडियो, इंस्टाग्राम की ऑल टू ऑल मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग की सारी ज़रूरत वाली वीडियो। उसके बाद पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया, बॉडी लैंग्वेज हो गया, अलग अलग क्लासेस के अलग अलग कोर्स, साइंस, मैथ, इंग्लिश के अलग अलग कोर्स, स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेस, वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए किसी को पकड़िए, उनको बोलिए कि मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, आप हमें हमारे लिए वेबसाइट का कोर्स बना कर दीजिए। वर्डप्रेस वगैरह पे भी हो सकता है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट का कोर्स हो गया। कुल मिला के आप 20 से ज़्यादा कोर्स बनवा लीजिए। वो छोटा छोटा भी हो सकता है, टाइम मैनेजमेंट का कोर्स हो सकता है, वीडियो एडिटिंग कोर्स, फोटो एडिटिंग कोर्स, अलग अलग चीज़ों के लगभग 20 से ज़्यादा कोर्सेस रेडी करवा लीजिए। और उन सारे रिकॉर्ड किए हुए कोर्सेस को आप 50,000 रुपये दे रहे हैं एडिटर को, ताकि वो उसको अलग अलग क्लासेस में, अलग अलग चैप्टर्स में बना कर एडिट करके आपको दे दे। और जो तीसरा 7,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट था वो है प्लेटफॉर्म मतलब आपकी वेबसाइट और एप्लीकेशन लगभग 7,000 रुपये में बन जाएगी। अडेप्टो वेब से बनवाना है, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, उनसे बात कर सकते हैं। ये एक्चुअली हमारी ही संस्था है, आप हमसे भी बनवा सकते हैं, आप कहीं से करवा सकते हैं। मैं आपको नहीं बोलता हूँ मेरे से ही काम कराएं, ये प्लेटफॉर्म बनवाएं। तो अब आपको इस वेबसाइट और एप्लीकेशन के ऊपर उन सारे कोर्सेज को लिस्ट कर देना है और अब बनाना है पैकेज कि इसको कितने में सेल करना है। तो वेबसाइट के ऊपर 5 कोर्स को लिस्ट कीजिए, उसका नाम रखिए पैकेज 1, उसकी कीमत रखिए 600 रुपए। फिर दूसरा पैकेज होगा जिसमें 10 कोर्सेस होंगे, उसका रेट होगा 1200 रुपए। और तीसरा जो पैकेज होगा वो 3,000 रुपए का होगा, जिसमें सारे के सारे कोर्स आप उनको दे दीजिए। ये 3 पैकेज हैं और टारगेट कीजिए कि एक दिन में 600 वाला जो कोर्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा बिके।
फिर उसी रेशियो में थोड़ा ऊपर नीचे करके 1200 वाला कोर्स बिके, और फिर थोड़ा कम करके ही सही लेकिन 3000 का कोर्स बिके। मैंने चौथा एक्सपेंस आपको लिखवाया था 43,000 रुपए का, वो आपको एडवर्टीजमेंट में ही खर्च करने हैं, इसीलिए मैंने आपको लिखवा दिया था कि ऐड हो या ऑनलाइन ऐड हो या ऑफलाइन ऐड हो, जैसे हो उसको ऐड करा दीजिए ताकि ये कोर्स लोगों तक पहुंचे, वो खरीदे। अब 600 वाले कोर्स को एक दिन में अगर 20 लोग भी खरीदते हैं तो आपका एक दिन का मुनाफा होता है 12,000 रुपया। अगर 1200 वाले कोर्स को सिर्फ 10 लोग भी खरीदते हैं तो भी आपका मुनाफा होता है 12,000 रुपया, और 3,000 वाले कोर्स को 5 लोग भी अगर एक दिन में खरीद लेते हैं तो आपका मुनाफा होता है 15,000 रुपया। पर डे की बात करूं तो 39,000 रुपया पर डे आप कोर्स रीसेलिंग से कमा सकते हैं। तभी मैंने बड़े बड़े लोगों का नाम लिया था कि वो लोग कोर्स को सेल करके, क्योंकि इसको सेल करना बहुत आसान होता है। 600 रुपये में अगर किसी को वेबसाइट डेवलपमेंट का कोर्स मिल जाता है, ऐप डेवलपमेंट का कोर्स मिल जाता है, या फिर शेयर बाजार का कोई कोर्स मिल जाता है जिसमें पूरी इन्फॉर्मेटरी वीडियोज़ हैं, तो वो जरूर इन्वेस्ट करते हैं। हमारे जैसे लोग तो करते ही हैं, बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं, और ये मार्केट, ये इंडस्ट्री बहुत मुनाफा वाली साबित हो रही है लोगों के लिए, तो इतना तो सेल हो ही जाएगा। और तभी मैंने कहा था कि ये सबसे बड़ा दाव होगा इस पूरे बिजनेस के बारे में, जो कि मैंने आपको साल भर के अंदर बोला था बताऊंगा। तो ये 39,000 एक दिन में अगर आ रहा है तो महीने का अगर देखा जाए तो हो जाता है 11,70,000 रुपया। ये अब ऐड हो चुका है हमारे पिछले सारे अर्निंग के अंदर। अगर हम लोग वेबसाइट रीसेलिंग की बात करें तो 39,000 रुपये वहाँ से आ रहा था। स्टॉल मार्केट से भी 1,30,000 आ रहा था। तीसरा जो हमने जीन्स वाले बिजनेस को शुरू किया था वहाँ से 2 लाख आ रहा था, और अब 11,70,000 अब नया आ रहा है। सबको जोड़ दिया जाए तो पर मंथ अब हम लोग पहुँच चुके हैं 13,39,000 रुपये तक। ये जून की मैं बात बता रहा हूँ, जून तक ये है। अब 13,39,000 रुपये पर मंथ तक हम लोग आ चुके हैं। जून में इतनी कमाई हो चुकी है, और क्योंकि हमारे पास 4,11,500 पहले था, उसमें से 2 लाख इन्वेस्ट किया था तो 2,11,500 सेविंग था। अब इसमें अगर उसको जोड़ देते हैं तो 15,50,500 रुपए अभी भी हमारे पास हैं जून महीने में। अब इसको एक फाइनल इन्वेस्टमेंट हमें करनी है, जो कि अंतिम इन्वेस्टमेंट होगी। आप नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन करना है अगर तो हमारे पास एक एसेट, एक प्रॉपर्टी आ जाएगी, और उसके बाद हमारी अर्निंग सीधे बढ़ना शुरू करेगी। हमने क्या किया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून 5 महीने काम कर लिए हैं, इन्वेस्ट भी किया है अप्रैल महीने को छोड़कर। अब एक आखिरी जुलाई में इन्वेस्टमेंट करेंगे, यानी 6 महीने तक हमारा इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस चला था। बाकी का जो 6 महीना होगा, यानी जो अगस्त से होगा, उसमें हम लोग सिर्फ बैठकर अपनी सारी बिजनेसेस को मॉनिटर करेंगे, कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। अभी हमारी मंथली अर्निंग लगभग 13,39,000 रुपये तक आ चुकी है। अब इसको एक फाइनल इन्वेस्टमेंट के साथ क्लोज करेंगे, इस इन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया को। तो जुलाई महीने में हम लोग चलेंगे महिंद्रा के शोरूम में, और वहां देखेंगे महिंद्रा की बोलेरो। ये क्यों देखेंगे बता रहा हूं। उसका एक शोरूम प्राइस है 9,79,399। ये मैं बता रहा हूं बोलेरो B4 डीजल के बेस मॉडल की। RTO में लगेगा 1,07,733 रुपया, और इंश्योरेंस में 47,789 रुपया लगेगा। टोटल 11,34,921 रुपया होता है। ये ऊपर नीचे हो जाएगा आपके एरिया के हिसाब से। मान के चलिए कि लगभग साढ़े 11 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपके पास एक चमचमाती नई महिंद्रा की बोलेरो आ जाएगी। हमारे पास है 15,50,500 रुपए। उसमें से अगर हम 11.5 लाख रुपए इन्वेस्ट भी कर देते हैं तो पूरे कैश पे ये गाड़ी हमारे पास चली आएगी। याद रहे, टैक्स भरने में हमें पीछे नहीं आना चाहिए। जब हमने महसूस किया कि हम लोग टैक्स स्लैब में आ चुके हैं, हमें टैक्स भरना चाहिए, तो वहाँ पे टैक्स भी भरेंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए काम करना है। अब 15,50,500 में से 11.5 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट कर दिया, एक बोलेरो ले ली, तो हमारे पास बैलेंस हो गया 4,05,000 रुपए का। ये अब जुलाई में हमारे पॉकेट में है। और कोई भी गाड़ी अगर आप ले लेते हैं जो कि 4 चक्का गाड़ी है, 4 व्हीलर है, तो उसको आप गवर्नमेंट ऑफिसेस में देकर या प्राइवेट भी चलाकर महीने का 50,000 रुपए तो जरूर कमा सकते हैं। यानी कि ये 50,000 रुपए अब हमारी अर्निंग में और एड ऑन हो चुका है। इसीलिए मैंने बोला था कि इन्वेस्ट किया जाए। और देखा जाए तो बोलेरो हमारे पास आ चुकी है, एक नई प्रॉपर्टी हमारे पास ऐड हो चुकी है। कोई उसका EMI कॉस्टिंग नहीं जाना है, ऊपर से हमें अर्निंग ही है उस चीज़ से। तो मार्केट में आप इसको चलाकर, प्राइवेटली ही चलाकर, ओकेजन्स पे बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं। अपने पास गाड़ी है तो कमाई बहुत अच्छी कर सकते हैं। लगभग 50,000 से भी ज़्यादा होगा, 60-65 तक जा सकते हैं अगर आप भाड़ा में गाड़ी को चलाते हैं। और ड्राइवर अगर 10-12-15,000 रुपये पे रख लेते हैं तो भी 50,000 रुपये आप हर महीने तो बचा ही लेंगे अपनी उस गाड़ी से। अब देखिए कि अब जुलाई खत्म होते होते तक हमारे पास टोटल मंथली अर्निंग कितनी हो रही है। तो वेबसाइट रीसेलिंग से 39,000 रुपये कमा रहे हैं, स्टॉल मार्केट से 1,30,000 रुपये पर मंथ कमा रहे हैं, जीन्स मार्केट से पर मंथ 2 लाख रुपये कमा रहे हैं, और जो कोर्स वाला जो बिजनेस था वहाँ से 11,70,000 रुपये हर महीने कमा रहे हैं, और 50,000 रुपये कमा रहे हैं अब इस ट्रांसपोर्ट बिजनेस से।
तो टोटल अगर कर दिया जाए तो हर महीने अब हम लोग कमाना शुरू कर दिए हैं 13,89,000 रुपया। ये हर महीने हम लोग कमाना शुरू कर दिए हैं। और जुलाई महीने की शुरुआत में हमारे पास टोटल बैलेंस था 4,05,000 रुपए का। यानी अगर इन सब को जोड़ दिया जाए तो हमारे पास अब है 17,89,500 रुपया। ये जुलाई खत्म होते होते तक हमारे पास ये बैलेंस है। अब हम लोग बात करेंगे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी यानी 6 महीनों की। तो इन 6 महीनों में अगर 13,89,000 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हर महीने अब 13,89,000 रुपये आ रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करने पे 6 से आता है 83,34,000 रुपया। ये 6 महीने में आता है। तो जनवरी तक आते आते 83,34,000 रुपये हमारे पास होगा। और मैंने आपको बताया था कि जो जुलाई का जो रकम है उसको साइड रखा था, उसको अब इसमें 17,89,500 को जोड़ दिया जाए तो टोटल हमारे पास आ जाता है 1,01,23,500 रुपया। हमने 6 महीने काम किया और बाकी के 6 महीने अपने बिजनेस को बस मॉनिटर किया कि ये कैसे काम कर रहा है, लोग कैसे काम कर रहे हैं। तो ये 365 दिन के अंदर आप कमा रहे हैं सिर्फ 1,000 रुपये से। पॉकेट में था 1,000, बना दिया 1 करोड़, 1 करोड़ से ज़्यादा। तो ये बिजनेस आपको कैसा लगा आप बताइए। आप स्टेप बाय स्टेप इसको कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर 1 साल में 1 करोड़ ना आए, 2 साल में ही आए, आएगा तो ज़रूर। साल का 50 लाख रुपया कमाना भी बहुत होता है। या 1 साल में अगर 1 करोड़ नहीं आता है, 20, 25, 30, 50 भी आ जाता है इस बिज़नेस को करने से, जो भी मैंने 3-4 बिज़नेस आपको बताए हैं, तो मान के चलिए कि अभी कुछ नहीं है, बहुत कुछ हो जाएंगे। और धीरे धीरे आइडिया ऐसे ही लगता जाएगा, हम लोग कारोबार को बढ़ाते चलेंगे। विचार कीजिए इसके बारे में। मिलता हूँ अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।